नमस्कार, फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं। इस वक्त एक बहुत ही बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। आपको मालूम है कि सुबह 7:30 बजे के बाद से ही ईडी झारखंड में तकरीबन 36 ठिकानों पे रेड कर रही थी और अब तक इन 7:30 बजे के बाद जो अभी तकरीबन 8:30 से ज़्यादा का वक्त हो गया है, इस समय में क्या कुछ हुआ है उसमें से एक जो सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है वो खबर रामेश्वर उरांव, जो कि झारखंड सरकार में वित्त मंत्री हैं, हेमंत कैबिनेट में वो हैं और काफ़ी कद्दावर नेता हैं, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके आवासीय परिसर से तकरीबन 30 लाख रुपए कैश की बरामदगी हुई है। ईडी ने यह बरामदगी की है। हालांकि ईडी के तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो खबरें हैं वो यही है कि रामेश्वर उरांव, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास से 30 लाख रुपए कैश की बरामदगी हुई है। इसके अलावे अन्य कागजात मिले हैं ईडी को। आपको मालूम है कि शराब घोटाले मामले को लेकर के यह पूरी कार्रवाई जो है सुबह से चल रही है। ईडी वैसे तो अवैध खनन घोटाले मामले हो या फिर मनरेगा घोटाला हो या फिर अब लैंड स्कैम मामला हो, कई तरीके की जांच कर रही है। एक जो कन्फ्यूजन सुबह में शुरुआती छापा के बाद हुआ वो छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जोड़ करके देखा जा रहा था, लेकिन अभी जो चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है, चूँकि ईडी जो है वो कोई ब्रीफिंग तो करती नहीं है, बहुत कोशिश और मशक्क़त के बाद खबरें निकल करके आती है, तो कभी कभी कुछ गलतियां भी हो जाती है। लेकिन अभी जो खबरें निकल करके आ रही है वो ये है कि 2021 में योगेंद्र तिवारी और उनके जो कई दूसरे जो साथी हैं, जिसमें कि रोहित उरांव, रामेश्वर उरांव के बेटे का जो नाम है, ये सारे लोग शराब दुकानों में शराब सप्लाई का काम इन लोगों को मिला था। उस वक्त हेमंत सोरेन की सरकार ही थी और उस वक्त जो है ये निर्णय लिया गया था, लेकिन बाद में तकरीबन 1 साल के अंदर ही कई सारे विरोध हुए। उस वक्त जो है उस मामले को लेकर के लोग कोर्ट भी मूव किए और अब जो है उसी मामले की जांच हो रही है और उसी में ईडी की कार्रवाई हो रही है। चूँकि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास से यह इतनी बड़ी रकम राशि मिली है ईडी को, ऐसे में ये सीधे तौर पे भले ही रामेश्वर उरांव के साथ नहीं जुड़ रहा है, इसको भी मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, जो दर्शक अभी जुड़े हुए हैं या फिर बाद में देखेंगे। रामेश्वर उरांव के आवास से ये पैसे मिलने के बावजूद सीधे उनसे ये कैसे नहीं जुड़ पा रहा है, उसके पीछे की वजह ये है कि ईडी रोहित उरांव के ठिकाने पर छापेमारी करने गई थी। रोहित उरांव चूंकि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे हैं, तो ऐसे में जो उनका जो ठिकाना, जो अपने कंपनी में जो उन्होंने जो एड्रेस दिया होगा, उसके मुताबिक ईडी रोहित उरांव के ठिकाने पर पहुंची, जो कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का घर है और वहीं से ये पैसा मिला है। अब इन पैसों को लेकर के जो खबरें हैं वो रोहित उरांव से ईडी पूछताछ करेगी और इतनी बड़ी रकम जो है कैश में घर में होना, आपको मालूम है कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश जो है आप ले करके कहीं आ नहीं जा सकते हैं, रख नहीं सकते हैं। उसको लेकर के बाद में बहुत सारा जो है नियम कानून है, उसको लेकर के भी पूछताछ ईडी करेगी। लेकिन खबरें जो रामेश्वर उरांव की मुश्किलें बढ़ा देंगी वो इसलिए है कि ये जो पैसे मिले हैं वो बताया ये जा रहा है कि रामेश्वर उरांव के जो पीएस है सरकारी, संजय दुबे, उनके कार्यालय से मिला है। उसी आवास में संजय दुबे का भी कार्यालय है और वहीं से ये पैसा ईडी को मिला है। तो ऐसे में अगर ईडी जो है जांच का दायरा बढ़ाती है तो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव तक जो है ईडी पहुंचेगी और उनकी मुश्किलें जो है बढ़ सकती है। आपको मालूम है कि 3 विधायक जो कांग्रेस के थे अभी भी विधायक हैं, पार्टी में वापसी भी हो गई है, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी। इन लोगों के पास भी जो है तकरीबन 49 लाख रुपए कैश मिले थे कोलकाता में और उसकी जांच जो है धीरे धीरे ईडी की जद में भी आई थी। ईडी ने भी पूछताछ इन तीनों विधायकों से की, हालांकि उसको लेकर के हाईकोर्ट से उनका केस जो है क्वेश कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। हाँ, लेकिन अभी जो खबरें हैं वो यही है कि रामेश्वर उरांव के आवास से 30 लाख रुपए कैश की बरामदगी हुई है। ये पैसे किसके हैं ये तो बाद में पता चलेगा। चूँकि रोहित उरांव के ठिकाने पे ईडी गई थी छापेमारी करने, ये पैसे कहाँ से आए, इसका क्या सोर्स है, ये सारी जांच जो है ईडी अब आगे करेगी। लेकिन मुश्किल जो है रामेश्वर उरांव की भी बढ़ सकती है, क्योंकि
बताया यही जा रहा है कि संजय दुबे का जो कार्यालय है उनके आवास में, जो उनके सरकारी पीएस हैं, लंबे अरसे से संजय दुबे रामेश्वर उरांव के साथ जुड़े हुए हैं। जब वो सांसद थे उस वक्त से बताया जाता है कि उनके साथ रहे हैं। तो ऐसे में जो मुश्किलें हैं वो रामेश्वर उरांव की बढ़ सकती है। कई सारे कागजात मिले हैं, चेकबुक मिले हैं, बैंक के दस्तावेज हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के भी जो है जांच पड़ताल होगी और ये पूछताछ अभी जारी है। तो फिलहाल जो खबरें हैं वो यही है कि 30 लाख रुपए मिला है ईडी को और वो रामेश्वर उरांव के आवासीय परिसर से मिला है। तो ये बड़ी खबर थी, इसलिए हम लोग अभी लाइव आपके पास आए। और भी जैसे जैसे इसमें कोई अपडेट्स हम लोगों को मिलेगी आप तक हम लोग ज़रूर पहुंचाने का काम करेंगे। तब तक आप इस लाइव को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। शुक्रिया।